देखिए, परिवारवादी और परिवारवाद में क्या फ़र्क होता है, मैं बता दूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है, वो किसी परिवार से नहीं, विचारधारा से ही आता है। कांग्रेस पार्टी में पालने में भविष्य का अध्यक्ष और भविष्य का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पालने में जन्म होता है। जी, आप जी, जी। पालने में जब जन्म होता है, तभी जाके गाना शुरू कर देते हो, हे प्रभु, आप ही हमारे आने वाले अध्यक्ष हैं। यही कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है। संबित पात्रा, देखिए कुल मिलाकर खेला तो आपने बंगाल में भी करा, कई नेताओं को आपने बंगाल में भी लिया, लेकिन नतीजा क्या आया वो हम सब ने देखा। हालांकि बीजेपी ने 3 से 77 तक की एक बड़ी छलांग लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को पॉलिटिकली फिनिश कर दिया और लेफ्ट को वाइप आउट कर दिया बंगाल के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्या टर्न कोर्ट से, क्या नेता जो पलट के आते हैं उससे बीजेपी की गाड़ी अब चलेगी? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो डिबेट हो रहा है, ये भारत के पॉलिटिकल दिशा और दशा को दर्शाता है। कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी और यूं कहिए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। हम जितिन प्रसाद जी की बात कर रहे हैं और जितिन प्रसाद जी को केवल एक इंडिविजुअल के रूप में मत देखिए। जितिन प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी, आप याद करिए, कांग्रेस में राजीव गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य जी की जब बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य जी केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी जी के दाहिने हाथ होते थे। और आज हम सचिन पायलट की बात करते हैं तो सचिन पायलट का भी आप लेगेसी को देखिए। उनके पिताजी राजेश पायलट भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मित्र के रूप में राजीव गांधी के साथ हमेशा खड़े रहे। तो एक तरह से ये जो टूट हुआ है, ये जो छोड़ने की बात हुई है, यह केवल कुछ इंडिविजुअल्स ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस पार्टी का, जो दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। और स्वाभाविक है, जिस नाव का कोई भी खेवनहार नहीं है, जिस नाव का कोई मल्हार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उस नाव को तो कोई भी छोड़ेगा। मैं तो बहुत साधारण सवाल पूछ रहा हूं, आज 1.5 वर्ष होने को आए, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपने आपने वो वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया जी को रखा हुआ है और आपके घर के अंदर ही कलह मचा हुआ है कि G23 का भी चिट्ठी लिख रही है कि हमें एक परफॉर्मिंग एंड वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, और आप उनको भी दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर भी इस प्रकार का अटैक करते हैं और इसी प्रकार का ट्वीट करते हैं कि कचरा कचरेदान में चला गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, बंगाल की बात अभी कांग्रेस पार्टी ने कही। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के जश्न मनाने को रवैये को देखिए, उनके जश्न मनाने के तरीके को देखिए। 40 से 0 पे आ गए, मगर मुस्कुराहट उनके जहन में किस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हम 0 से बाद में 3 पे आए और 3 से 77 पे गए। आप देखिए, 0 से हम 18 सीट लोकसभा पे गए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हम पे मुस्कुरा रही है। मुझे कभी कभी तो दया आती है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि दूसरे को हारते हुए देखकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इतनी नेगेटिविटी और अमीश जी, इतना क्या मैं जलन भरा जवाब हुआ दे है। सकती हूँ? और बिल्कुल मैं आप अंत दीजिएगा में अपने टर्न पे। हाँ, हाँ। अभी माँ के विषय में कहा गया कि माँ के साथ गद्दारी करना, माँ की पूजा छोड़ देना, मुझे याद आते हैं ये डायलॉग, जो माँ वाला डायलॉग है ना कि पार्टी माँ होती है। आपने जाना पहले किसने दिया था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा था कि पार्टी हमारी माँ होती है और माँ के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। और मुझे वो तस्वीर भी याद है कि पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, नवजोत सिंह सिद्धू जब सोनिया गांधी जी को मां मानते हुए उनके चरणों पर हाथ लगा रहे थे और कह रहे थे आज से यही मेरी मां है। उस समय क्या हो गया? ये मां का डेफिनेशन कैसे बदल गया? और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अमीश जी, एक एक गीत होया करता था पहले, मुझे लगता है ये गीत बहुत दिनों बाद सटीक आज नजर आ रहा है। वो गीत था कि 4 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुझे तो लगता है 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का भी मुझे भरोसा नहीं होता है। कभी-कभी तो मुझे अमीश जी, लगता है अब कि वो भी मुझे एक बारी समाजवादी पार्टी में जवाब जा देने सकते का हैं। मौका दीजिए। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा वाकई समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। 3, सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल जी, 3 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुबारक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये नेता हैं जो किसी समय कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था, दिस इज द फेस ऑफ द कांग्रेस, दिस इज द चेंज दैट द कंट्री नीड्स।
इनमें से आज अधिकांश दिव्या स्पंदना है, उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जितिन जी देख रहे हैं, सचिन पायलट भी डामाडोल हो रहे हैं, मुरली मिलिंद देवरा भी आप देख सकते हैं। तो ये चेंज जो कांग्रेस पार्टी खुद कह रही थी, ये क्यों नहीं है? ये जो लक्ष्मण रेखा राहुल जी ने खींच रखा है कि उनसे अधिक कोई भी अगर टैलेंटेड होगा तो वो लक्ष्मण रेखा के ऊपर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा, और ऐसे में कांग्रेस में कोई नहीं रह जाएगा। मैं अभी 3 लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए 2 ही सही, आप दोनों से पूछ लीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता और अनौपचारिक प्रवक्ता मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के 3 उपलब्धियों को गिना के दिखाए, 3 उपलब्धियों। और आचार्य जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि पार्टी परिवार, मैं आपको बता दूं बीजेपी और कांग्रेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। बीजेपी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है, यही फर्क है। आपके लिए केवल और केवल परिवार पार्टी है, हमारे लिए ये पार्टी डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।